कर्म को देखते हुए हम वोट नहीं पोल करेंगे तो हमको ईश्वर नहीं माफ करेगा। भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, हम अपना हित अहित राष्ट्र हित सब देख रहे हैं, लेकिन अब की बार हम प्रवीण निषाद को वोट करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, जन जन तक, हर घर तक शौचालय पहुंचाया इस सरकार ने। जन की समस्याओं पर काम किया है सरकार ने, तो सरकार को उसका लाभ मिलना चाहिए। इतना अकर्मण्य इंसान तो भाई अब तक हमारे क्षेत्र में नहीं कोई आया है। टिकट का बंटवारा जो है यहाँ संत कबीर नगर लोकसभा के लिए गलत हुआ है। कोई एक भी प्रोजेक्ट बता दें कि पूरे पांचों विधानसभा में कोई एक नया प्रोजेक्ट मैं अपने प्रयास से ले आया हूँ। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उसके साथ जो है सांसद जी को भी फायदा मिलेगा उसका। अपना वोट, अपने हित मित्र का वोट इस ऐसे आदमी को तो नहीं है देने देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हम बिके हुए थोड़ा ना हैं, हम खरीदे हुए हैं आदमी हैं। हमारा मत है, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। अब हम हर बार अकर्मण्य व्यक्ति को वोट दे करके जिताते जाएं, भेजते जाएं दिल्ली के संसद में। अब आपका मैं कर्म देखूंगा। अगर आप हमारे क्षेत्र में कुछ भी काम किए हों, ये गिना दें कि कौन सा काम मैं पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में कौन सा नया काम कर दिया हूँ। ये अपने प्रयास से कोई एक तो सड़क बनवा दिए हों। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ लोकसभा 62 में। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा चुनाव के लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, टुडे टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, यहाँ लोकसभा 62 में जो यहाँ के वर्तमान सांसद प्रवीण निषाद हैं, फिर उनको भाजपा से टिकट मिल गया, तो इस पर आपकी क्या राय है? प्रवीण निषाद भाई हम लोगों के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं है। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के वो कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम उनके क्रियाकलाप को नहीं देखेंगे। हम उनके क्रियाकलाप को देखेंगे। 5 साल उनका बीतने वाला है, फिर उनको पार्टी ने प्रत्याशी बना करके भेज दिया। अब इसका मतलब है कि पार्टी प्रत्याशी जो भी आएगा कुकुर बिलार सबको हम वोट करते चले जाएंगे। भाई हम भी पढ़े लिखे हैं, हम अपना हित अहित राष्ट्र हित सब देख रहे हैं, लेकिन अब की बार हम प्रवीण निषाद को वोट करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि 5 साल के बीच में कभी इस आदमी का हम लोग चेहरा तक नहीं देखे। न कहीं ये अपना कहीं यह भी नहीं है किसी मार्केट में भी आकर के ये अपना कोई वक्तव्य दिया हो, कोई शिलान्यास किया हो, कुछ नहीं। न कोई आवाज़ देखा, पेपर में नहीं देखा। तो ऐसे निकम्मे आदमी को अपना समर्थन करें संभव नहीं लग रहा है। भाई पहले बार नए नए आए थे, हम लोग समझे कि ये कुछ काम करेंगे तो वोट दिया गया। अब की बार 5 साल का इनका कार्यकाल देखा, न कहीं इनका चेहरा देखा, न कहीं इनका कोई वक्तव्य देखा, संसद में बोलते हुए कभी नहीं देखा। जबकि बराबर समाचार सुना जाता है, तरस गए कि कहीं हमारा सांसद संसद में कुछ बोला कि नहीं बोला। तो ऐसे आदमी को वोट करने में हम अपने को असमर्थ पा रहे हैं। वोट देना इनके लिए पाप का काम होगा। इनके बाप भले ही बोलते हैं, लेकिन ये तो नहीं बोलते हैं। हम तो जानते हैं कि तो बहुत गूंगा, बहरा, अंधा भी है। ये तीनों चीज़ है। अभी देखा जाए, देखिए हमारे भाई लोग हमारे पर कमेंट करते हैं कि आप बहुत टेढ़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये उससे भी बदतर आदमी है। केवल भाजपा के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। भाई हम ऐसे गूंगे बहरे नहीं हैं कि हम न देखें आपको। पहली बार आपको हमने भाजपा के नाम पर वोट दिया, अब आपका मैं कर्म देखूंगा। अगर आप हमारे क्षेत्र में कुछ भी काम किए हों, ये गिना दें कि कौन सा काम मैं पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में कौन सा नया काम कर दिया हूँ। ये अपने प्रयास से कोई एक तो सड़क बनवा दिए हों। जो देखिए सरकार की कुछ क्रियाएं होती हैं, उसके तहत जो भी काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं। जनरल वर्क होता है वो। जैसे राम जानकी मार्ग आप दिखा रहे हैं, राम जानकी मार्ग इनके प्रयास से नहीं आया है, वो भारत सरकार के क्रियाक्रम में है, वो प्रोजेक्ट में है। ये उसके लिए कभी आवाज नहीं उठाए हैं, क्योंकि ये तो आवाज शरद जी ने उठाया था
तब ये मंजूर हुआ था। आज उसको धरातल पर उतारा जा रहा है। उसको कहते कि हमारे प्रयास से आया है, तो हम इतने बड़े मूर्ख हैं, हम इनको नहीं देख रहे कि क्या तुम ये हो। दूसरे के कर्म को अब तुम अपना कर्म गिनाओगे। पूरे 5 विधानसभा इनका मतलब क्षेत्र है। बता दें किस क्षेत्र में ये कौन सा काम किए हैं, कौन सा शिलान्यास इन्होंने किया है। तो संभव नहीं है कि हम लोग इनको वोट दें। भाई हम तो व्यक्तिगत, हम न किसी से कह सकते हैं कि इनको वोट पोल करो, और न हम वोट पोल करेंगे इनको। वोट पोल नहीं करने देंगे आपने, जो आपके समर्थक जो आपके साथ हैं। हम इनके लिए वोट नहीं करवाएंगे। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति आएगा तो उसको वोट दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हम बिके हुए थोड़ा ना हैं, हम खरीदे हुए हैं आदमी हैं। हमारा मत है, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। अब हम हर बार अकर्मण्य व्यक्ति को वोट दे करके जिताते जाएं, भेजते जाएं दिल्ली के संसद में। आपका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है, आपका गांव राजनीतिक गांव है, हमारा राजनीतिक परिवार है। एक बार हम पार्टी के नाम पर वोट देंगे, दोबारा अगर हमसे वोट मांगेंगे तो हम उनके कर्म को देखेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं हैं। अगर देखिए कर्म को देखते हुए हम वोट नहीं पोल करेंगे तो हमको ईश्वर नहीं माफ करेगा। क्यों कोई काम करेगा भाई जब बिना काम किए हमको वोट मिल रहा है? बताइए, अगर हम बिना काम किए हम किसी को वोट देते जाएं, वो क्यों काम करेगा? मतलब कि बार बदलाव होगा। बदलाव भाई हमारे ऊपर ही नहीं निर्भर है कि बदलाव हम कर देंगे। मैं अपना व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखा हूं कि भाई टिकट चेंज करना न चेंज करना ये तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बात है ना। अब उसको हम चैलेंज कर पाएंगे? हम न सिफारिश कर पाएंगे, न हम किसी को टिकट दिला पाएंगे, न किसी को जिता पाएंगे। लेकिन मैं अपना वोट, अपने हित मित्र का वोट इस ऐसे आदमी को तो नहीं है देने देंगे। आपके गांव के सांसद रहे हैं, आप रिश्ते में भी उनके सांसद हमारे भतीजे ही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चाचा आपकी दाएं है गदहवा के वोट दे दे। हर बार यही करेंगे? एक बार उनके कहने से हमने पार्टी को वोट दे दिया। हर बार यही बात होती रहेगी? आप बताइए, आप पढ़े लिखे हैं, आपको यह देखना होगा ना कि यह आदमी इस हमारे वोट के काबिल है कि नहीं है। मतलब जो यहाँ के सांसद प्रवीण निषाद हैं वो वोट के काबिल नहीं है। और इतना अकर्मण्य इंसान तो भाई अब तक हमारे क्षेत्र में नहीं कोई आया है। अब तक नहीं कोई आया इतना अकर्मण्य। आप जो कुछ भी देख रहे हैं निर्माण कार्य, ये तो रूटीन का है, ये होना है। ये कोई नई चीज ला दिए हो बताओ। मतलब इनके कार्यकाल में आप इस 5 विधानसभा में कहीं नहीं देख रहे हैं? हम तो भाई 5 विधानसभा में यही देख रहे हैं कि इनका कोई कहीं हम तो कहीं इनका नेम प्लेट ही नहीं देखे। कहीं नेम प्लेट इनका नहीं देखा कि इसका इन्होंने शिलान्यास किया है। तो कह रहे हैं करोड़ों रुपए का हम शिलान्यास किए। करोड़ों रुपए का शिलान्यास वो नहीं किए हैं। वो देखिए, जो भी संसदीय क्षेत्र का विकास के लिए पैसा रूटीन में सरकार भेजती है उस पर इनका नेम प्लेट लग गया। लेकिन इनके प्रयास से कोई भी दिखा दे कि हमने ये प्रोजेक्ट अपने प्रयास से ले आया है, अतिरिक्त ले आया है। अगर दिखा देंगे तो आप उनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल भाई, तब तो अकर्मण्य वाला वो नाम हट जाएगा ना। कोई एक भी प्रोजेक्ट बता दें कि पूरे 5 विधानसभा में कोई एक नया प्रोजेक्ट मैं अपने प्रयास से ले आया हूं। एक हॉस्पिटल बता दें, वो एक क्या कहते हैं, वो स्वास्थ्य केंद्र की बात छोड़िए, एक जो एनएम सेंटर है वो भी कोई ये पास करा दिए हूं अपने प्रयास से। और तो बात छोड़िए, आप बुद्धिजीवी ये अपने प्रयास से कोई भी एक प्रोजेक्ट बता दें कि हमने इतने लाख का प्रोजेक्ट अपने प्रयास से ले आया है, मंजूर कराया है। अन्य कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आपकी बार विकास का मुद्दा क्या रहेगा? पढ़े लिखे हैं, योग्य व्यक्ति, मुद्दा रहेगा। लोकसभा 62 में क्या विकास हुआ? लोकसभा 62 में बहुत से विकास हुए। राम जानकी मार्ग का कायाकल्प हुआ है, बिड़हर घाट का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है, बहुत से काम हो रहे हैं।
अभी अभी नया कॉरिडोर घोषित हुआ है, जो है मगहर बखिरा कॉरिडोर प्राधिकरण घोषित हुआ है। तो इस तरह से 5 साल के कार्यकाल में ये 3 जो कार्य जो आप बताए हैं सांसद के प्रयास से, तो हमको नहीं लगता कि ये तो बस्ती में भी बन रहा है, गोरखपुर में भी राम जानकी मार्ग बन रहा है, तो इसमें संत कबीर नगर के सांसद का क्या? सांसद देखिए एक छोटी इकाई होता है सरकार का, सांसद का ही बहुत वो नहीं, सरकार काम कर रही है, सांसद नहीं काम किए हैं इसको मैं मान सकता हूं, लेकिन सरकार यदि काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो सरकार के लिए वोट किया जाएगा। बिड़हर घाट की जो आप बात कर रहे हैं, यह जो यहाँ के विधायक थे श्री राम चौहान जी द्वारा सब कुछ किया गया है, उसमें सांसद का तो कोई योगदान नहीं। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं, शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट उनके समय में आया था, लेकिन तब राशि स्वीकृत नहीं हुई थी। उसके बाद सारा काम हुआ है उनके लगभग डेढ़ साल पहले हमको लगता कि राशि स्वीकृत हो गई है। ठीक, तो काम हो रहा है, काम सरकार कर रही है। हम भी तो कह रहे हैं कि सांसद ने कार्य नहीं किया, ठीक है, लेकिन सरकार को वोट किया जाएगा, कमल को वोट किया जाएगा, बीजेपी को वोट किया जाएगा। आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आपसे एक प्रश्न मेरा सीधा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व पे वोट होना चाहिए या पार्टी के नाम पर? देखिए, किसी भी परिवार को कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, व्यक्ति जो उस परिवार का मुखिया होता है वो चलाता है, सभी लोग उसमें सहयोगी होते हैं। और अगर एक ही परिवार में 5 भाई है, पांचों एक ही तरह से काम नहीं करते हैं, सबका कार्य करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर 4 लोग मिल करके अच्छा काम कर रहे हैं, एक नहीं भी कमाता है, अगर 5 भाई हैं तो 4 अगर कमाते हैं तो 5वें का परिवार भी उसके साथ पल जाता है। तो सरकार अच्छा काम कर रही है, तो उसके साथ जो है सांसद जी को भी फायदा मिलेगा उसका। इनको क्या ऐसा आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है कि जो इनका विकल्प हो? नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो टिकट मिलने में कई तरह की चीजें काम करती हैं, वो अपना सिस्टम है पार्टी का, मैं ये नहीं जानता हूँ। तो ऐसा पार्टी जो काम कर रही है वो किसी को भी टिकट देगी, उसका लाभ उसको भी मिलेगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी प्रवीण निषाद के सामने घुटना टेक दी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या मजबूरी है कि लोग विरोध कर रहे हैं, कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उसके बाद भी इनको टिकट? देखिए, कई समीकरण पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए बहुत सी समीकरणों पर काम करती हैं, जिसमें जाति समीकरण है और भी चीजें हैं, जिसको देखते हुए पार्टी से गठबंधन है, तमाम चीजों को देखते हुए वो टिकट का वितरण करती है, वो उसका अपना इंटरनल मैटर है। आपको लगता है कि यहाँ पर गलत प्रत्याशी उतारा गया या सही प्रत्याशी है? प्रत्याशी को तो मैं कह सकता हूं कि गलत है, लेकिन चूंकि बीजेपी से है तो वोट कमल को जाएगा। व्यक्तिगत आप पार्टी से लगाव रखते हैं? नहीं, व्यक्तिगत पार्टी से लगाव की बात नहीं है, पार्टी ने काम ऐसा किया है, जो बहुत से ऐसे कार्य थे जो 70 सालों में हम लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता था कि धारा 370 नहीं हट सकती है जब तक विधानसभा से नहीं पास होगा। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने काम किया, इतने दिनों का 500 वर्षों का सफल जो है असफल प्रयास आज जाकर के सफल हुआ राम मंदिर के रूप में। सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है, जन जन तक, हर घर तक शौचालय पहुंचाया इस सरकार ने, जन की समस्याओं पर काम किया है सरकार ने, तो सरकार को उसका लाभ मिलना चाहिए। वैसे भी अमेरिका आज में चुनाव होता है, पार्टी को वोट होता है, न कि प्रत्याशी को। प्रत्याशी उन वोटों के आधार पर पार्टी अपना तय करती है बाद में। जब सरकार के पास विकल्प है, आप बता रहे हैं अन्य योग्य लोग हैं पार्टी में, तो ऐसे प्रत्याशी को उतारना आप मानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व से चूक हुआ है? मैंने कहा कि कई तरह के समीकरण है, उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि शीर्ष नेतृत्व से चूक हुआ है, क्योंकि वो तो 400 प्रत्याशियों 500 प्रत्याशियों को तय करेगा, वह जीत का समीकरण देखती। क्योंकि कोई भी पार्टी जब सरकार में रहेगी तभी वो अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को या अपने द्वारा निर्णीत कार्यों को लागू कर सकती है, तो उसका सरकार में बने रहना आवश्यक होता है। उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच, वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन वाली स्थिति है, चलता है। आपको बता दें कि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्टिंग लोकसभा 62 से कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ अन्य बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या माहौल है इस समय 2024 को लेके? वैसे टिकट के बंटवारे को अगर ध्यान में रखा जाए तो टिकट का बंटवारा जो है यहाँ संत कबीर नगर लोकसभा के लिए गलत हुआ है, क्योंकि प्रवीण निषाद 5 साल यहाँ के सांसद रहे हैं और जनता के बीच में न जाने आने का काम किया है इन्होंने, और न ही किसी प्रकार का कोई काम देखने को मिला है इनके द्वारा, जिस नाते जनता खिलाफ है। रह गई बात है कि चैनल के माध्यम से अगर
पूछना चाह रहे हैं वोट के मामले में, तो संविधान तो ये है कि वोट चुपके से दिया जाए, किसी को हराने और जिताने का काम किया जाए। वैसे चाय की दुकान पर या चौराहे पर यह बताना कि हम किसको वोट देंगे, यह बहुत उचित नहीं होता है। हम वोट नहीं आपसे पूछ रहे, माहौल पूछ रहे हैं कि क्या माहौल आपको नजर आ रहा है। आप अपना व्यक्तिगत विचार देखें, जो समाज में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इस चुनाव को लेके क्या माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है, किसके विपक्ष में माहौल है? कभी कभी एक परिवार के अंदर एक विशेष रूप से शराबी आदमी जो होता है, उसका गार्जियन जब उसको शराब पीने के लिए मना करता है तो कहता है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा, मैं पेड़ से कूद करके। ऐसे स्थिति में गार्जियन उसको उसके जान को बचाने के लिए उसको कहता है जाओ बेटा और शराब पियो। तो ठीक इसी तरीके से ये 5 साल इस सरकार में सांसद रहने के बाद जो भूमिका इन्होंने निभाया है संत कबीर नगर में, टिकट लेने के पात्र नहीं थे, लेकिन सरकार किस नाते जो है, सरकार के विशेष नेतृत्व ने किस नाते इन्हें टिकट देने का काम किया है, यह बड़े ही सोचने की विषय है। आपको बता दें कि लोकसभा 62 में लगातार हम लोगों से राय जान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर लोगों की राय थी, इन लोगों ने बहुत बेबाकी से अपनी राय रखा। बन रही है हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नए मुद्दे पे, नई जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।